अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खुश हैं। तो आज मैं आई हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ। और इस व्लॉग में, ये वाला व्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपीज़। और सबसे पहले तो जो रेसिपी होगी वो सैंडविचेज़ हैं, वो तो पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और इसके अलावा मटर और कोफ्ता रेसिपी है, और इसके अलावा आलू चिकन के कटलेट्स की रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। और मेरी वीकली किचन क्लीनिंग की रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये संडे का दिन है और सुबह का टाइम है, और यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। दूध वाला आ गया था, दूध भी मैं बॉईल कर रही हूँ साथ साथ। और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैं फ़िलहाल नाश्ता बना रही हूँ। बेटा जो है उसके लिए भी नहीं बना रही थी, क्योंकि आज संडे था और जब वो सुबह उठा है ना, तो मैंने उसको फीडर दे दिया था। तो इस वजह से फिर वो अभी तो वो कुछ भी नहीं खाएगा। तो अभी सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही नाश्ता करेंगे। तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर सैंडविचेस बना लिए थे और ऑमलेट बनाया था। और उसके फिर मैंने ब्रेड के अंदर मायोनीज़ और केचप लगाई थी और ऑमलेट इसमें रख दिया था। और बस इसको तो थोड़ा थोड़ा सा मैं दोनों तरफ से गोल्डन कर लूँगी। बस यहाँ पर हमारे जो सैंडविचेस हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए थे, और मैंने इनको फिर निकाल लिया था डिश में, और फिर हमने नाश्ता किया था। और बस नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मेरे पास थोड़ा सा टाइम था यहाँ पर, तो मैंने फिर जो सब्ज़ियाँ एक दिन पहले मैंने मंगवाई हुई थी, तो मटर जो है मैंने कहा चलिए ये फटाफट से मैं निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी रूम मैंने साफ़ कर लिया था, लेकिन अभी भी बाकी के किचन के काम अभी रहते थे। तो मैं ये वेट कर रही थी कि मेरा बेटा जो है वो नाश्ता कर ले, उसका टाइम हो जाए, वो मैं उसके लिए नाश्ता बना लूँ। उसके बाद फिर मैं बाकी के जो है काम वो करूँगी। तो मटर निकाल के मैंने रख ली, इतनी देर में काफ़ी टाइम हो गया था। तो अब मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता बना रही थी। बेटे के लिए भी मैं नाश्ते में ऑमलेट वाला सैंडविच बना रही थी। और बेटे के लिए जो मैंने ऑमलेट बनाया था उसमें मैंने सिर्फ टोमेटोज़ ऐड किए थे, और नमक और थोड़ी सी मिर्च मैंने ऐड की थी। बाकी सब्ज़ मिर्च और प्याज वगैरह मैंने इसमें नहीं ऐड किया था। टमाटर जो है वो मैं लाजमी अपने बेटे के खाने में ऐड करती हूँ, क्योंकि जो टमाटर है ना उससे एक तो खून पैदा होता है और बहुत ही अच्छी होती हैं सेहत के लिए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डेली ऑमलेट में टमाटर ज़रूर डालूँ अपने बेटे के लिए। तो बस यहाँ पर बेटे का भी नाश्ता बन गया था, और फिर मैंने उसको नाश्ता करवा दिया था। यहाँ पर मैं अब उसके सैंडविचेस को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, और बस। और साथ ही फिर मैंने दूसरी तरफ चाय भी रखती थी, क्योंकि चाय अभी हमने नहीं पी थी। तो फिर अब बस यहाँ पर मैं चाय जो है ना वो बना रही थी, और अपने लिए हस्बैंड के लिए बना रही थी। और साथ में मज़दूर लगे हुए हैं घर में, थोड़ा सा काम था तो उनके लिए भी बना रही थी। और अब यहाँ पर मैंने अपने बेटे को नाश्ता करवा दिया था, और मेरे बेटे ने बड़ी मुश्किल से ये खाया था। सुबह सुबह अगर मैं अपने बेटे को सैंडविच या रोटी और ऑमलेट खिला दूँ ना, तो माशाल्लाह से वो सारी खा लेता है, फ़िनिश कर लेता है अपना नाश्ता। लेकिन अब क्योंकि आज संडे था, तो मैंने उसको उठते ही फीडर बना दिया। तो बस आज वो बहुत नखरे कर रहा था, क्योंकि पेट में कुछ ना कुछ गया हुआ था। तो बस उसने हाफ़ सैंडविच खाया था, बाकी फिर मैंने रख दिया था। अब मैं आ गई थी किचन में, थोड़े से बर्तन मैंने पहले वॉश कर लिए थे, और अब ये बस चाय वाले रहते थे। तो अब मैं यहाँ पर ये बस चाय वाले बर्तन धो रही थी, और इसके बाद फिर मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, जो वीक में मैं एक दफ़ा लाजमी कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग तो नहीं मैंने की थी, क्योंकि डीप क्लीनिंग में फिर कैबिनेट्स भी सारे आ जाते हैं, उनको भी साफ़ करना, उनके अंदर चीज़ें जो हैं उनको भी वॉश करना। जैसे मसाले वगैरह वाले डिब्बे होते हैं, उन सबको फिर मैं जब डीप क्लीनिंग करती हूँ मंथली, तो फिर मैं ये सारे काम करती हूँ। कैबिनेट्स को भी साफ़ करती हूँ, रीअरेंज भी करती हूँ, रीफ़िल भी करती हूँ चीज़ों को, और जो डिब्बे वगैरह होते हैं, जार वगैरह होते हैं, उनको सबको वॉश भी करती हूँ। लेकिन जो वीकली मेरी क्लीनिंग होती है उसमें मैं
सिर्फ कैबिनेट्स को बाहर से ही साफ़ करती हूँ और शेल्फ़ वगैरह की बाकी जो चीज़ें हैं अप्लाइंसेस वो सारे साफ़ करती हूँ, लेकिन जो कैबिनेट्स हैं उनको अंदर से मैं नहीं करती, उनको बस अरेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले तो मैंने ओवन की सफाई शुरू कर दी थी। ओवन जो है वो अंदर से भी मैंने अच्छे से विम के साथ ही किया था और बाहर से भी सारा मैंने विम लगा के अच्छे तरीके से इसको मैंने ना साफ़ कर लिया था। जो ओवन की डिश होती है वो तो हर 1-2 दिन के बाद साफ़ हो ही जाती है, वॉश हो जाती है, लेकिन अंदर से जो ओवन है ना वो वीकली ही मैं साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर ओवन साफ़ हो गया था और अब मैंने ओवन के पीछे से भी सारी जगह जो है ना उसको भी अच्छे तरीके से क्लीन किया था। और अब मैं यहाँ पर शेल्फ़ कर लूँगी और साथ ही मैं जो टाइल्स हैं किचन की इनको भी कर लूँगी, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है, चिकनाई गिरती रहती है जब नाश्ता वगैरह बनता है या खाना बनता है। तो फिर अगर ये स्टेन साफ़ ना किए जाए ना रेगुलरली तो ये यहाँ पर ही पक्के हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं ये सारी टोकरियाँ सारी चीज़ें उठाकर मैंने सारी शेल्फ्स को अच्छे से मैंने ना साफ़ कर लिया था। तो ये काम तो चल ही रहे थे, साथ साथ मैंने चिकन जो है ना उसको भी बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने आज कटलेट्स बनाने थे। तो जो चिकन है उस बोनलेस चिकन मैंने लिया था और उसको मैंने ना बॉयल होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के और उसमें नमक ऐड कर दिया था। तो बस यहाँ पर किचन की सारी क्लीनिंग हो गई थी। जस्ट एक रह गई थी चीज़, वो थी स्टोव को मैं अभी थोड़ी देर के बाद करूँगी। यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो कटिंग करवा के आ गया था, नाश्ता करने के बाद वो कटिंग करवाने चला गया था अपने बाबा के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है उसकी कटिंग का। तो जैसे ही वो आया तो फिर मैंने स्टोव को साफ़ नहीं किया था, फिर मैं जल्दी से उसको मैंने ना शॉवर दिला दिया था, क्योंकि बाल वगैरह होते हैं चुभते हैं, आँखों में ना चले जाएं, इसलिए मैंने सारे काम छोड़े और सबसे पहले अपने बेटे को शॉवर दिलाया। यहाँ पर वो शॉवर लेके आ गया था और मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही थी उसकी बॉडी पे, क्योंकि सर्दियां हैं तो ड्राइनेस हो जाती है। तो नहाने के बाद तो मैं लाजमी, गर्मियां हो या सर्दियां हो, मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत तो होती ही है स्किन को। तो मैं फिर नहाने के बाद तो एक दफ़ा लाजमी अप्लाई कर देती हूँ और उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत डेली कपड़े वगैरह चेंज करें तो हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैं उसको कपड़े पहना रही थी और क्योंकि सर्दी है तो कपड़े जो सर्दियों के होते हैं वो ज़्यादा ही होते हैं, डबल डबल होते हैं। तो यहाँ पर सारे उसके इनर वेयर्स हैं, मैं उसको पहना रही हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको ड्रेस पहना दूँगी। और साथ साथ उसके बाबा भी जो है वो रेडी हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जाना था शामिर की दादों की तरफ। यहाँ पर मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले ये काम किया था कि कुछ कपड़े मशीन में डाल दिए थे। तो क्योंकि वो बहुत सुबह सुबह थी, अर्ली मॉर्निंग थी, तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। अब वो धुल गए थे तो मैं उसको फैला दिया था और नए कपड़े जो थे ना और वो मैंने मशीन में यहाँ पर डाल दिए थे। तो अब यहाँ पर जनाब आ गई हूँ मैं किचन में, दोबारा से स्टोव को क्लीन करने के लिए आ गई हूँ मैं। और स्टोव जो है उसके ऊपर चाय भी गिरी हुई है और तो ऑयल भी काफ़ी छींटे पड़े हुए हैं। तो अभी मैं इसको अच्छे से विम के साथ ही अच्छे से साफ़ करूँगी। चाय थोड़ी सी उबल गई थी मेरे से, तो वो सारी इसके ऊपर गिरी हुई है। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर देखें इसको विम से अच्छे से साफ़ कर लूँगी और चिकनाई वगैरह सारी जो है ना इस तरह से निकल जाती है। बस यही लास्ट काम है मेरा किचन का, मतलब कि किचन की क्लीनिंग का यही काम है। अब क्योंकि मुझे खाने की तैयारी करनी थी तो उससे पहले मैंने कहा चूल्हा अच्छे से मैं साफ़ कर लूँ। तो चूल्हा साफ़ होगा तो फिर मैं आराम से कुकिंग करती रहूँगी। यहाँ पर जो मैंने चिकन बॉयल होने के लिए रखा था, नमक डाल के मैंने इसको रखा था, तो अब ये बॉयल हो गया है, बोनलेस चिकन है। तो मैं इसको श्रेड कर रही हूँ। तो मैंने इसको श्रेड करके इसको फिर फ्रिज में रख दिया था। फिर बाद में जब मैं कटलेट्स बनाऊँगी तो उसमें फिर ये यूज़ हो जाएगा। तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा बीच में टाइम मिले तो इस तरह के मैं छोटे छोटे से काम कर लेती हूँ, ताकि बाद में एकदम से बर्डनाइज में ना हूँ। यहाँ पर अब आलू हैं, मैंने इनको धो के प्रेशर कुकर में डाल दिया है, पानी भी डाल दिया है। इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी।
तो जब तक आलू वगैरह बॉयल हो रहे हैं एक साइड पे, दूसरी तरफ मैं अब खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट लिए थे, एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज काटा था, 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे और अदरक लहसुन था और 5-6 सब्ज़ मिर्चें थी। तो बस मैं यहाँ पर प्याज़ों को ऑयल में फ्राई करूँगी और बाकी का जो मसाला है, सब्ज़ मिर्चें हैं, टमाटर हैं और अदरक लहसुन है, इसकी मैं पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर कोफ्ता रेसिपी। तो मटर कोफ्ता की रेसिपी आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। ये जितनी देर में हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो रहे हैं हल्के से, उतनी देर में जो सब्ज़ियाँ आई हुई थी एक दिन पहले की, उनको मैं सारी सब्ज़ियों को उनकी जगहों पे रख दूँगी, क्योंकि ये काम भी साथ साथ ना होना तो ये पानी छोड़ देती हैं और फिर ये ना ख़राब बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो बहुत फ्रेश सब्ज़ी आई हुई थी, गाजरें तो इतनी अच्छी आई हुई हैं, दिल करता है कि बस जल्दी से गाजर का हलवा बना के खा लें लेकिन बस टाइम ही नहीं लग रहा लेकिन मैं इंशाल्लाह इस वीक ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। तो एक दिन इनके दादू की तरफ से आया था, तो वो फिर मैंने अपने बेटे को खिलाया था, बहुत शौक़ से माशाल्लाह उसने खा लिया था। तो अब मैं बनाऊँगी किसी दिन अपने बेटे के लिए। और अब यहाँ पर बस मैंने टमाटर, मिर्चें और गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी मंगवाई हुई थी, ये कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई हुई थी, तो वो फिर मैं सारी टोकरियों में निकाल रही हूँ और इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। बस यहाँ पर हमने प्याज हल्का सा ब्राउन किया है, बस इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। यहाँ पर अब मैं इस प्याज को ऑयल में से बाहर निकाल लूँगी, सेपरेट कर लूँगी और इस प्याज को मैं ना ब्लेंड करूँगी। तो इसको मैं वही टमाटर, मिर्ची, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही डाल के ब्लेंड कर लूँगी। तो बस यहाँ पर अब पेस्ट जो मैंने ब्लेंड किया है सारी चीज़ों का, उसको मैं ना दोबारा से उसी ऑयल में डाल दूँगी और यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे और साथ ही हम कुछ इसमें मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं सुरख मिर्च ऐड करूँगी, हल्दी और नमक ऐड करूँगी और बस इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। इसको इतना भूनना है कि ये अपना ऑयल जो है ना वो सेपरेट कर दे। तो मैं आज बेसिकली बनाने जा रही थी आलू और मटर का सालन, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मेरे से पूछा कि क्या बना रही हो, तो मैंने कहा मैं तो आलू मटर बना रही हूँ। तो वो कहते लो जी, आज संडे है और संडे को भी हम आलू मटर खाएंगे, संडे को तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूँ, मैंने तो सारा आलू और मटर का मटेरियल तैयार किया हुआ है और मैं बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो फिर मेरे जहन में आया कि मैंने कोफ्ते जो है ना वो हाफ़ डन करके फ्रिज में रखे हुए हैं। तो बस मैंने फिर इन्हीं आलू मटरों को कुछ थोड़ा सा स्पेशल बनाने के लिए उसमें कोफ्ते डाल दिए थे और अब यकीन करें इतने मज़े का ये सालन बना था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा था और उन्होंने खुश होकर खा लिया था। तो यहाँ पर मैंने मसाले के अंदर आलू ऐड किए थे, थोड़ी सी भुनाई की थी उसकी, ताकि जो आलू है ना वो हाफ़ डन हो जाएं। उसके बाद फिर मैंने इसमें मटर ऐड किए थे और थोड़ा सा भुना था और साथ ही मैंने फ्रोज़न कोफ्ता इसमें ऐड कर दिया है। कोफ्ता भी हाफ़ डन है और जो मेरे पास मटर हैं वो भी बहुत सॉफ्ट थे, इसलिए भी पहले मैंने थोड़े से आलूओं को गला लिया था, हाफ़ डन कर लिया था आलूओं को मैंने। तो अगर मटर सख्त होते फिर मैं आलू और मटर इकट्ठे ही डाल देती मसाले में। तो यहाँ पर अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया है 10 मिनट के लिए और अब इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी हमने इतना ऐड करना है जितना हमने शोरबा रखना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मैं इसको कवर करके पकाऊंगी, इतना पकाऊंगी कि आलू भी अच्छे से गल जाएं और मटर भी, और साथ ही है कि जितना सा हमें ग्रेवी चाहिए उतनी सी बन जाए। और ये बहुत ही मज़े का बना था, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर बस लास्ट में मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दिया है, गरम मसाला और खुश्क धनिया पिसा हुआ मैंने इसमें ऐड कर दिया है और बस इसको हम हिला देंगे और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे और बस ये हमारा सालन जो है वो डन है। तो सालन बनाने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और अब यहाँ पर मैं आ गई थी कटलेट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये जो कटलेट्स हैं ये मेरे बेटे को बहुत पसंद हैं। तो मैं फिर ये वीक में एक दफ़ा बना लेती हूँ, रख लेती हूँ, तो लंच बॉक्स में ले जाती हूँ उसके लिए, या फिर स्कूल के आने के बाद घर आकर उसको खिला देती हूँ। तो डेली मैं उसको ना फिर ये बना के फ्राई करके ना खिला देती हूँ। तो एक ही दफ़ा बना के रखे हो ना हफ्ते के, तो बहुत ईजी रह जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो आलू बॉयल किए थे उनको मैश कर लिया था, उसके अंदर मैंने एक छोटे से साइज़ का प्याज डाल लिया बारीक काट के, और जो मैंने चिकन श्रेड किया था बॉयल करके वो मैंने ऐड कर दिया है और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड की है, ज़्यादा नहीं कि एक सब्ज़ मिर्च सिर्फ मैंने इसमें ऐड की है। सुरख मिर्च ऐड की है, नमक, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, बस ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं थोड़ी थोड़ी सी सिर्फ, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं मैं बनाती हूँ, बिल्कुल फीकी फीकी सी होती हैं लेकिन बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो बस इन सबको मैं शेप दे लूँगी और छोटी छोटी सी मैं बनाती होती हूँ, बहुत बड़े साइज़ की नहीं बनाती। तो ये मैंने सारी अब यहाँ पर बना के रख ली हैं और इनको मैं ऐसे ही सेट होने के लिए 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी।
तो बस इन कामों से मैं फ़ारिग हो गई थी। और अब मैं जो सालन बनाया था ना उसको, क्योंकि वो ठंडा हो चुका था तो उसको फ्रिज में रखना था, तो मैं कढ़ाई जो है ना वो खाली कर रही थी ताकि इसको भी वॉश करके रख दूँ और किचन हमारा दोबारा से एक दफ़ा से क्लीन हो जाए। तो बस सालन को मैं निकाल रही हूँ बॉक्स के अंदर। यहाँ पर हम भी खाना खा चुके हैं और मैं जो सालन है ना वो मैं अपनी ससुराल में भी थोड़ा सा भेजा था, और इस तरह के कुछ स्पेशल बने तो मैं ज़रूर भेजती हूँ। और यहाँ पर अब बस मैंने दूध वाला बर्तन भी खाली कर लिया था, दूध को मैंने जग में डाल के फ्रिज में रख दिया था और इसको मैं वॉश कर रही हूँ। और बस यहाँ पर थोड़ा सा ही मेरा काम बाकी रह गया था किचन का, तो बस दूध वाले बर्तन को भी मैं वॉश कर लूँगी और साथ ही जो मैंने कढ़ाई सालन वाली खाली की है उसको भी मैं वॉश कर लूँगी। और बस मेरा जो है ना किचन दोबारा से मैं उसको साफ़ करके नीट और क्लीन कर दूँगी। तो जो संडे का दिन होता तो संडे का छुट्टी का दिन होता है, लेकिन हमें छुट्टी नहीं होती। जो मदर्स हैं, वाइफ्स हैं, माशाल्लाह घर वाली हैं, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। तो यहाँ पर अब मैंने अपना बिल्कुल किचन जो है ना वो साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर अब मैं चली गई थी कमरे में थोड़ा अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने, और बस ये थोड़ा सा ही टाइम था। उसके बाद दोबारा मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मेरे बेटे के खाने का टाइम हो गया था। तो अब मैं उसके लिए कटलेट्स फ्राई कर रही थी और अपने बेटे के लिए किए थे, साथ ही मैंने भी अपने लिए भी बना लिया था। मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी चाय के साथ। और ये बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए भी। तो बस इसको मैंने फ्राई कर लिया था और केचप और मेयोनीज़ के साथ सर्व किया था। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।